मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मार्केट गिरा। अब देखो, ग्लोबल मार्केट का अगर आप रीजन पूछे कि सर क्या ग्लोबल मार्केट रीजन था, आप देखो डाउ जोन्स 400 पॉइंट पॉजिटिव था, नेस्डेक 500 पॉइंट पॉजिटिव था, दोनों मार्केट रिकवर किए थे, पर स्टिल निफ्टी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, आपके माइंड में एक सवाल होगा कि सर क्या जेंसी प्रोटेस्ट की वजह से ये सब चल रहा है, क्या इसकी वजह से मार्केट गिरा? ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा, ये जो जेएनसी प्रोटेस्ट है ना, डेफिनेटली नेगेटिव तो है, ठीक है, बट क्या तख्ता पलट हो सकता है? क्या गवर्नमेंट चेंज हो सकती है? आंसर इज नो। अभी के लिए ऐसे कोई आंसर नहीं दिख रहे कि गवर्नमेंट पलट सकती है। हाँ, जेएनसी में गुस्सा है डेफिनेटली पेपर लीक की वजह से, बट ये उसकी वजह से मार्केट नहीं गिरा है, ठीक है, और उसकी वजह से भी तख्ता पलट की अभी कोई सिग्नल्स नहीं है। मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था आप लोगों को, ठीक है, शायद किसी को अच्छा लगा है, बुरा लगा है, बट एनीवे मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। देखो, जैसा नेपाल में हुआ था, जैसा श्रीलंका में हुआ था, वैसा अभी के लिए इंडिया में कोई आसार नहीं दिखते, ठीक है। अगर सिर्फ गवर्नमेंट बेसिक चेंजेस कर लेती है, जो आंदोलन चल रहे हैं, डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम थोड़ा करप्ट है हमारा, तो अगर उसको सुधार लेती है, ठीक है, चेंज कर लेती है, तो ये प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा। ओके, और ऐसे प्रोटेस्ट पहले भी हुए थे, कोविड के टाइम पे फार्मर्स के प्रोटेस्ट हुए थे कोविड के पहले, ठीक है, तो ये हुआ है, डेफिनेटली गवर्नमेंट उस पर फोकस करती है। ओके, बट एनीवे फॉर मी, देखो अगर आप पूछे सर आप कौन से साइड पे हैं, भाई मैं डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम को पॉजिटिव रखने की साइड पे हूँ। एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो देखो, 2014 पहले होती थी, अभी भी हो रही है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। अगर 2014 पहले होती थी तो इसी की वजह से तो मोदी गवर्नमेंट को लाए थे। ओके, तो ये जो डिबेट है ना, मोदी जी की या कांग्रेस की, भाड़ में गई डिबेट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डिबेट से, ठीक है। मुझे सिर्फ ये चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ऑल इन ऑल मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे आगे जाके, अगर मेरे बच्चे को इंडिया में पढ़ाना है तो मुझे सिस्टम अच्छा चाहिए, चाहे मोदी गवर्नमेंट लाए, चाहे कोई भी एबीसी गवर्नमेंट लाए, ठीक है। आपकी राय क्या बनती है वो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं क्या सही हूं गलत हूं मुझे कमेंट कीजिएगा। एनीवे, अब सर तो फिर मार्केट क्यों गिरा? मार्केट गिरने का रीजन क्रूड ऑयल था। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो यूएस ईरान की वार है, ठीक है, वो अभी ये थोड़ी बहुत स्लो डाउन हुई है, लेकिन वार दूसरी स्टार्ट हुई है यमन की, सऊदी अरेबिया से, जो उसकी वजह से रेड सी, मैंने कल बताया था, रेड सी को ब्लॉक कर दिया था। इसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा क्रूड ऑयल मोमेंटम करके देखो, 70 का क्रूड ऑयल आज एक महीने के अंदर अंदर 96 को टेस्ट कर गया, 95 के आसपास, ठीक है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 91 92 को ब्रेक करेगा, ये 94 95 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, और ये पहुंच चुका है, ठीक है। अब अगर ये क्रूड ऑयल गया तो निफ्टी को इंपैक्ट तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, और यही इंपैक्ट निफ्टी में आया है। ओके, अब आप पूछे कि इसका क्या, तो फिर ये इंपैक्ट कितना रहेगा? देखो, समझो बात को, क्रूड ऑयल जितने दिन ऊपर रहेगा उतना इंपैक्ट रहेगा, बट क्या ये जो मिड कैप इंडेक्स है या जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, क्या 17,600 आ सकता है? आंसर इज नो। ये वापस ये लेवल पे आने के लिए कुछ और नया करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये लेवल अभी के लिए आने के कोई चांसेस नहीं दिखते हैं, ठीक है, और अगर दिखते तो इतना ज्यादा मार्केट रिकवर नहीं करता। ये लाइफ हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं स्मॉल कैप, और मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी लाइफ हाई को ब्रेक कर चुका है, सो इतना नहीं करता, ठीक है। इसको फॉलो होना होता तो यहीं पे फॉल कर जाता। आप समझ रहे हो, ये जो फॉल आया था मिड कैप इंडेक्स में, ये पुल बैक करके यहीं पे फॉल कर जाता, इसको फॉलो होना है तो यहीं पे हो जाता। ये इतना मोमेंटम नहीं करता, समझो बात को, ठीक है। तो देखो, मार्केट हो या आदमी हो, जाना ऊपर ही है, ठीक है, जितने भी घोटाले करे जाना तो ऊपर ही है। एनीवे, तो आप ये समझ के चलो कि मार्केट इज पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, थोड़ी वॉलेटिलिटी है। अगर आप पूछे कि भाई मार्केट कहां तक जा सकता है, तो देखो निफ्टी ने लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेक कर दिया है। निफ्टी का अगला सपोर्ट है 23,800 का, तो यहां पे एक रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ठीक है। ये वाला लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि एक ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर ट्रम्प कुछ बीच में न्यूज नहीं बोल देते हैं, ठीक है, नई वाली न्यूज डालते हैं, तो शायद मार्केट वापस रिकवर कर जाए। बाकी एक बार सपोर्ट लेने आ सकता है 23,800 का। क्लियर? चलिए, आई होप बात क्लियर हो चुकी है। एटलीस्ट वीडियो समझ में पसंद आए, लाइक कर देना, मैं आपके लिए बैठा हूं, कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना। ओके, तो मार्केट का फॉल का रीजन जियोपॉलिटिकल रीजंस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा ट्रम्प के टैरिफ उसने कुछ फार्मा कंपनीज पे लगाए हैं, इसकी वजह से मार्केट गिरा, और रूपी फॉल की वजह से मार्केट गिरा है। और देखो, ट्रम्प ये जानबूझ के कर रहा है, जिनको नहीं पता है ना, ये जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि ट्रम्प खुद अपनी ट्वीट को है ना लाखों करोड़ों में बेच रहा है, करोड़ों में, लाखों भी नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि ट्रम्प ये ट्वीट डालने से पहले उनको नोटिफाई कर देता है, और वापस ये चेंजेस हो जाते हैं। तो वो सट्टा खेल खेल रहा है, सट्टा, ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट अलाउ करती है, इंडिया में अलाउ ऐसा नहीं करती, ठीक है, बट वो खेल रहा है। सो बी रिलैक्स।
ओके, अब फटाफट बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीजन पे कि सर हुआ क्या। आपने तो बताए थे कल बंधन बैंक के रिजल्ट अच्छे थे। भाई रिजल्ट अच्छे ही थे, देखो अनुमान से बेटी किया था, अच्छे ही थे। प्रॉब्लम क्या हुई, कंपनी की कमेंट्री हुई और ब्रोकरेजेस हाउस ने इसकी वजह से स्टॉक को डाउनग्रेड किया। ठीक है, डाउनग्रेड यानी कि भाई ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर। अब कंपनी ने क्या बोला वो ध्यान से सुनो। कंपनी ने इनका जो रिटर्न ऑन एसेट होता है ना, ठीक है, वो गाइडेंस कम कर दिया, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगा, गाइडेंस कम कर दिया। देखो यहाँ पे ये वाला गाइडेंस, ये जो है ना रिटर्न ऑन एसेट, वो यहाँ पे कम कर दिया, जो पहले यहाँ पे 1.4% से अबव था। ठीक है, उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से जीपी मॉर्गन जैसी बड़ी दिग्गज फर्म्स ने यहाँ पे इसको रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया 15%। हालांकि आज ऑलरेडी 17% क्रैश हो चुका है, यानी कि जितना इंपैक्ट आना चाहिए था फ्यूचर गाइडेंस में वो ऑलरेडी एक दिन में हो चुका है। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकरेजेस अभी भी बुलिश है, पॉजिटिव है यहाँ पे, मोतीलाल ओसवाल, ये दूसरे जो ब्रोकरेजेस है। ठीक है, तो ये फ्यूचर गाइडेंस की वजह से स्टॉक में पैनिक आता है। अब क्या दिख रहा है चार्ट पे, देखो एक बात समझो, जो इंपैक्ट था वो ज्यादातर हो चुका है बंधन बैंक पे। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे अगर ये गिरा है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, तो ये वापस सपोर्ट लेने आएगा, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट किया था वो ब्रेकआउट फेल करके वापस सपोर्ट लेने आएगा। जो इसका जो सपोर्ट अगर हम लोग मान के चले तो एक 150 के आसपास है। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट यहां पे था 180 के आसपास, अगर 180 ब्रेक किया होगा तो 150 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए एक सपोर्ट के आसपास मार्केट या बंधन बैंक जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभी हो जाते फ्यूचर गाइडेंस कंपनी डाउन कर देती है। ओके, अदानी पावर, भाई क्या तोड़ू फोड़ू रिजल्ट है, अनबिलीवेबल रिजल्ट है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा अदानी पावर के रिजल्ट, सी अदानी पावर, देखो यहां पे अनबिलीवेबल, 8,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर 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 प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, जून मंथ के अंदर इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने हर बार देखा है, बट ये रिजल्ट लगता है कि भारत में हीट वेव बहुत तगड़ी आई है, बहुत तगड़ा जंप किया है इनके रिजल्ट्स ने। बट पता ही, देखो बात क्या है, रिजल्ट तो अच्छे हैं, प्रॉब्लम एक है कि इसका क्यूआईपी आ रहा है। क्या, क्यूआईपी, ठीक है, फंड राइजिंग कर रहा है। अगर फंड राइजिंग ये 15,000 करोड़ की करेगा तो ये लोग अपना स्टेक कम करेंगे, या क्यूआईपी की वजह से जो होता है ना कि भाई यहाँ पे चेंजेस आते हैं, बड़े प्लेयर्स आते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी बढ़ती है तो डिमांड, देखो डिमांड उतनी होती है, सप्लाई बढ़ जाती है, उसकी वजह से होता क्या है, स्टॉक में फॉल आता है। ठीक है, सो केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है अदानी पावर। अगर आप देखोगे फ्रॉम द 100 के लेवल से ऑलरेडी 250 जा चुका है। ठीक है, अभी अगर मान लो कि क्यूआईपी आता है तो एक बार सपोर्ट में भी ले, नॉट श्योर, और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं करूंगा, बट जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसका सपोर्ट है 175, यहाँ पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से इसने ब्रेकआउट किया था, और जनरली मंथली चार्ट पे है तो एक सपोर्ट लेने मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग, अगर पिटता है तो ये सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, बाकी रिजल्ट डेफिनेटली स्ट्रांगली आउटस्टैंडिंग, बहुत तगड़े रिजल्ट है। ओके, इटर्नल की बात करते हैं, जोमेटो, वन शॉट आंसर, क्या रिजल्ट खराब है, आंसर इज नो, बिल्कुल भी खराब नहीं है। देखो इनका अगर आप पूछे ना, आप ध्यान से देखें तो थोड़े चेंजेस हुए रिजल्ट में। ठीक है, आप देखोगे कि इनका जो रेवेन्यू था वो 182% जंप किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 268% जंप किया, डेफिनेटली पॉजिटिव। बट कुछ यहाँ पे वन टाइम एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट कम आए। ठीक है, अगर इनका देखो, इनका अनुमान पता है कितना था प्रॉफिट का, 300 करोड़ का प्रॉफिट का अनुमान था, आया कितना, 92 करोड़ का। अब प्रॉफिट तो मिस हुआ कि नहीं, मिस हुआ ना, डेफिनेटली अनुमान 300 करोड़ का था। तो हुआ क्या, इसकी वजह से थोड़ा वॉलेटाइल हुआ स्टॉक। बट देखो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, सी थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं, देखो यहां पे अपडेट हो चुका है। इनके जो देखो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट में डिक्लाइन आया है, ये दिख रहा है। ठीक है, बट आपको देखना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये वाला, ये दिख रहा है। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में 100 करोड़ का यहाँ पे था, वो अभी 600 करोड़ हो चुका है। सोचो आने वाले जून क्वार्टर में कैसा रहेगा 2027 में। ठीक है, तो इनका हर बार जून क्वार्टर बहुत अच्छा जाता है, पहले यहाँ पे ऐसा गया था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे कितना अच्छा ग्रोथ आता है। ठीक है, तो नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, बट होता क्या है कि वन टाइम एडजस्टमेंट होता है। इनका टैक्स देखोगे 66% का यहाँ पे तो टैक्स ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कभी कभी होता है, टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है, चेंजेस होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं। ओके, इसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है रिजल्ट्स पे। तो नंबर्स अच्छे हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखो क्विक क्विक कॉमर्स का बिजनेस
पहले 2400 करोड़ का था, अभी 15,000 करोड़ का हो चुका है। फूड डिलीवरी बिजनेस 37% से बड़ा है। हाइपर प्योर ये थोड़ा डाउन हुआ है, देखो जोमेटो का 55% हाइपर प्योर डाउन हुआ है। ब्लिंकिट का इबिट्टा जो पहले लॉस मेकिंग था 365 करोड़ का है। सो हाइपर प्योर के अलावा बहुत ग्रोथ अच्छी आई है ब्लिंकिट और इनका क्विक कॉमर्स में। ओके, नंबर्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है इटर्नल की, ठीक है। स्टॉक की पीई अगर आप देखोगे तो 750 के आसपास की है, देखो यहाँ पे 631 की पीई है, तो अभी भी वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच है जोमेटो की, ठीक है। तो अभी स्टॉक का सपोर्ट है 200 और 240 का, ओके, एंड रेजिस्टेंस है 320 का। तो अगर ये 320 को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो जाके ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बाकी क्या होगा कि साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है वैल्यूएशन ज़्यादा है ना, तो अभी साइडवेज कभी कभी हो जाता है स्टॉक्स, ठीक है। तो बी रिलैक्स, घबराने की जरूरत नहीं, नंबर्स तो वैसे अच्छे हैं। ओके, डेटा पैटर्न्स आज देखो बहुत अच्छा जंप किया। रीज़न ये था कि इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है 1300 करोड़ का, जो एच की तरफ से आएगा ऑर्डर, इसकी वजह से डिफेंस थोड़े भाग रहे थे। और जैसे कि मैंने बोला डेटा पैटर्न्स काफ़ी हॉट फेवरेट है बड़े प्लेयर्स का, ठीक है, तो कभी कभी स्टॉक को भगा देते हैं बड़े प्लेयर्स, ठीक है। बट ये देखो इसकी वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच है, बड़े प्लेयर्स ने भी ये बोला है। 3200 का एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ स्टॉक ट्रेंड कंटिन्यू किया, 4000 के ऊपर को क्रॉस करने की कोशिश की, ठीक है। बट थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, रिजल्ट सीजन से नजदीक है, अगर रिजल्ट खराब आते तो पैनिक आएगा। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट एचएफसीएल के रिजल्ट कैसे हैं? वन शॉट आंसर, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे एचएफसीएल, इनका प्रॉफिट आया है 250 करोड़ का, जो लास्ट ईयर कंपनी ने 30 करोड़ का लॉसेस किया था अप्रोक्सीमेटली। नंबर्स डेफिनेटली स्ट्रांग है, ठीक है। बट देखो स्टॉक जो भागा है ना, ठीक है, ऑलरेडी ये ज़्यादातर फैक्टर इन हो चुका है, ठीक है। कंपनी आप देखोगे कंपनी एक्सपेंशंस करने वाली है, 215 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने वाली है, तो तगड़ा एक्सपेंशन से। मैंने ऑर्डर बुक देखी, बहुत तगड़ी ऑर्डर बुक है, वन ऑफ द बिगेस्ट एवर ऑर्डर बुक वापस एचएफसीएल की हो चुकी है, नंबर्स अच्छे हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी ये देखो कितना भाग चुका है, देखो ये 70 का स्टॉक 200 को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। सो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। ये सस्टेन कितना करता है, ये वर्टिकल रैली है, जनरली वर्टिकल रैली इतनी जल्दी सस्टेन नहीं करती, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखो, देखो रिजल्ट अच्छे आते हैं ना, इंट्राडे में स्टॉक मान लो 4-5% भाग जाता है ना, ज़्यादा फोकस मत करो उसको, एक दिन देखो कि क्या नेक्स्ट डे को सस्टेन करता है, क्योंकि ब्रोकरेजेस हाउस होते हैं ना बड़े प्लेयर्स, वो इसके रेटिंग करते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है। अब वो भले कैसी भी करे, बट कभी कभी रेटिंग एजेंसी की वजह से स्टॉक क्रैश भी हो जाता है, जैसा कि बंधन बैंक हुआ, ठीक है। तो जल्दबाजी करना बेवकूफ़ी है, एक दो दिन देखो कि एचएफसीएल क्या कर रहा है, क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर हमेशा डिसीजन लेना चाहिए। बात समझ में ही? चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई डाउट है मुझे कमेंट करना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा। रही बात मार्केट की, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, क्रूड ऑयल 94-95 तक जा चुका है, 100 के ऊपर जाता है तो एक नेगेटिव रिएक्शन मार्केट में शायद थोड़े बहुत और आ सकते हैं, बट देखते हैं यहाँ पे कि जाता है कि नहीं, ट्रम्प कुछ ट्वीट करता है कि नहीं, क्योंकि ट्रम्प की ट्वीट का टाइम हो चुका है, हो सकता है फ्राइडे करे, हो सकता है मंडे करे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में,